स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में आज आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का जो 30 जून को पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक का आंसर बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के आंसर बताए थे। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। साथ में सॉल्यूशन की PDF फाइल है, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैथ से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनकी नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो हमने इसके टुकड़े कर लिए -5 और प्लस के 3। तो इसका एक गुणनखंड तो हो गया x - 5 और दूसरा हो गया x + 3। तो इससे इसके शून्यक आ जाएंगे x = 5 और x = -3। और हमें इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की भी जांच करनी है। 17 का क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 और 28 हों तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें योगफल है ये ज्ञात करना। हमें दूसरा पद दे रखा है 24 और तीसरा पद दे रखा है 28। तो इससे हम दो समीकरण बनाएंगे और हमें d का मान ज्ञात कर लिया और a का मान ज्ञात कर लिया और पदों के योगफल का सूत्र Sn = n/2 2a + n - 1 × d से हम इसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसका उत्तर कितना आया 8540। 18 का क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, वह तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तेज हवा से पेड़ है वह जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है यह ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया ये पेड़ है और ये यहां से टूटा है, तो इस पेड़ की ऊंचाई हमने h मान ली और ये यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई 12 मीटर है, तो ये हो जाएगी 12 - h। तो इधर वाले भी कितनी हो जाएगी 12 - h। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। और हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण। तो sin 30 बराबर लंब हमारा h है और कर्ण 12 - h। और इसको सरल करेंगे तो हमारा h का मान है वो कितना आ जाएगा 4 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। 19 का क्वेश्चन है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में 3 भाग हैं दिया है, साथ में इसकी रचना है, इसका पद लिखना है और उपपत्ति हमने इस तरीके से इसको सिद्ध किया है। तो सबसे पहले हमने रचना कर ली कि AE और DF है, इस BC के दो लंबवत रेखाएं खींच ली। साथ में ये हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं AOE और DOF। इन दोनों त्रिभुजों से हम AA समरूपता से इनको समरूप सिद्ध कर लेंगे और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इस समरूपता के नियम से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। 20 का क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB = AC = AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD = 2 कोण BDC प्लस कोण CBD होता है। तो हमें दिया हुआ है AB = AC = AD, अर्थात BC और D है वह बिंदु A से समान दूरी पर हैं। तो A है ये क्या हो जाएगा इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और हम जानते हैं कि चाप BC है वो केंद्र पर कोण BAC और वृत्त के शेष भाग पर कोण BDC बनाता है। तो ये वाला कोण इसका 2 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा समीकरण आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर 2 कोण BDC और प्लस कोण CBD आ जाएगा। और इसके बराबर हमारा योग ये कितना है कोण BAD और बराबर कितना हो जाएगा 2 कोण BDC और प्लस का कोण CBD। और यही हमें सिद्ध करना था। 21 का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वर्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q व R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ = 1/2 AB + BC + CA होता है। तो ये प्रमेय हमें सिद्ध करनी है। आप इसकी PDF फाइल है वो डाउनलोड करके आप इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि त्रिभुज ABC के परिगत वर्त की रचना कीजिए जबकि BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर, कोण B = 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और फिर भुजाओं का इन दो भुजाओं का समद्विभाजन किया और उसके बाद में इस त्रिभुज के बाहर हमें परिगत वर्त की रचना करनी है। 23 का क्वेश्चन है एक वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो इस जीवा द्वारा बने लघु
वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 173.25 और उसके बाद में त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास में वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 24 का क्वेश्चन है, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। यानी हमारा गोले का आयतन है वो हमारे बेलनों के आयतन के बराबर होगा। तो n गुणा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो n गुणा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे और n का मान हमारा कितना आया 18। 25 का क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 सफेद 2 लाल व 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। निकाली हुई गेंद की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सफेद गेंद की प्रायिकता आ जाएगी 1/2, लाल गेंद की प्रायिकता आ जाएगी 1/5 और काली गेंद की प्रायिकता आ जाएगी 3/10। 26 का क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और साथ ही हमें m का मान भी ज्ञात करना है। यानी हमें इसका ग्राफ बनाना है और साथ में m का मान भी ज्ञात करना है। तो हमें इसके दो पॉइंट लेने हैं। तो पहली समीकरण से 2 पॉइंट आगे 0 और -4 और 5 और 0 और दूसरी समीकरण से 2 पॉइंट 0 और 3 और 5 और 0 और इसका ग्राफ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा 5 और 0 और ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा और m का मान हमारा कितना आया है 20 हमारा मान आया है। 27 का क्वेश्चन है, इसमें हमें सर्वसमीकाएं सिद्ध करनी है। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर 1/sec ए और प्लस का tan a। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और साथ में इसमें अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस पार्ट को सरल करके आपको बताएंगे। इसका सॉल्यूशन है कि हमें इसके संयुग्मी से गुणा करना है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए हो जाएगा और 1 बटा कोस को हम कितना लिख सकते हैं सेक ए और माइनस का साइन बटा कोस बराबर कितना हो जाएगा tan ए। लेकिन हमें यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए में उत्तर चाहिए तो हम इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे और संयुग्मी से गुणा करने के बाद में ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बच जाएगा और नीचे सेक ए प्लस tan ए और इसका मान कितना होता है 1 तो 1/sec ए प्लस tan a। और इसी तरीके से हम ये जो दूसरी सर्वसमीका है इसको भी हमें सिद्ध कर सकते हैं। 28 का क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और 3 और -3 4 से समान दूरी पर स्थित है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 11 8 1 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति में से क्वेश्चन है और इसके आंसर है कि मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु कितना है x और 0 है। तो हमें PA बराबर PB दे रखा है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के सूत्र से हम इसको सरल कर सकते हैं। तो हमारा x बराबर कितना आ गया -6। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे -6 और 0। और इसी के दूसरे भाग में हम मान लेंगे कि माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यह लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे और यहां से हम लेमडा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लेमडा बराबर कितना आ गया 5/3 और यही हमारा अनुपात हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रमेय है यह सिद्ध करनी है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण है वह वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। और इसमें अथवा में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमें चक्रीय चतुर्भुज है यह सिद्ध करना है। तो इस तरीके से हम इसको चक्रीय चतुर्भुज है वह सिद्ध कर सकते हैं। और हमारा अंतिम और 30 का क्वेश्चन है जिसमें हमें माध्यक व बहुलक ज्ञात करना है। हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है, साथ में ये बारंबारताएं हमें दे रखी हैं। 30 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा माध्य कितना आ जाएगा fi बटा xi और बटा सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कितना है हमारा 930 और 930 में 40 का भाग लगाएंगे तो हमारा माध्य तो आएगा 23.25 और हमारा बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा h। और इसको सरल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 23.33। तो इस तरीके से हमारे 300 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इस पेपर में कितने नंबर बनने की संभावना है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।